इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अतिक्रमण हटाने सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला। बाइक की डिग्री से उड़ाए 1.25 लाख। आंधी में गिरे बिजली के खंभों से गांव में छाया अंधेरा, सुधार कार्य न होने पर महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। ट्रैक्टर में जा घुसा बाइक सवार गंभीर। देश विदेश के कलाकार देंगे शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति। शहर में बुधवार सुबह से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। यह अभियान कोतवाली थाना क्षेत्र के सामने से शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। नगर निगम राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 250 कर्मचारियों और भारी पुलिस बल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर 4 ट्रैक्टर, 3 जेसीबी मशीन और 3 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। 31 मई को नगर निगम की निर्णयात्मक बैठक में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर सख्त कदम उठाए गए। जिला अस्पताल के सामने से कार्रवाई के बाद सड़क चौड़ी नजर आ रही है, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रशासन का यह अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। शहर के अन्य अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में भी जल्द ही इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आवश्यक है। शहर में दिनांक 4 जून से 15 जून तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाना थी। आज हमने कोला ग्राउंड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारे साथ पुलिस का पर्याप्त बल है, नगर निगम की पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, राजस्व का पूरा अमला है। हमारी कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है। कहीं से हमें पूरा जनसमर्थन भी मिल रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए। चोरई के हीरो शोरूम में बाइक खरीदने पहुंचे ग्राहक संग्राम रघुवंशी के 1.25 लाख रुपए अज्ञात चोर डिक्की से चोरी कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि एक स्विफ्ट कार सवार युवक लगातार उसकी रेकी कर रहा था। जैसे ही वह शोरूम के अंदर गया, चोर ने बाइक की डिक्की से पैसे निकाल लिए और कार में बैठकर फरार हो गया। घटना की शिकायत तुरंत चौरई थाना में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस जाँच में जुट गई। थाना प्रभारी ने शीघ्र चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत सवाल थाना के अंतर्गत ग्राम थोड़ी डोम के झील मोहल्ला में आंधी तूफान के चलते कई बिजली के खंभे गिर गए, जिससे गांव में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग की लापरवाही से नाराज होकर आज गाँव की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र विद्युत बहाली की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल सुधार कार्य नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। यहाँ बिजली की समस्या 21 तारीख से है और सब बच्चे लोग अंधेले में हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं सब, और बहुत परेशानी। हम सभी जगह शिकायत किए और ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सभी जगह शिकायत किए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली नहीं है हमारे यहाँ पे, लगभग 10 खंभे गिरे हुए हैं, तो उस वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे भी है, बूढ़े भी है, तो ना तो लाइट आ पा रही है, तो ना हम कहीं से लेके भी नहीं आ सकते। अभी लगभग 50 मकान हैं वहाँ पे। लिंगा बाईपास पर छिंदवाड़ा से नवेगांव जाते समय एक 2 व्हीलर सवार और परिवार की आंखों पर सामने आ रही तेज गाड़ी की रोशनी पड़ने से संतुलन बिगड़ गया और उनकी बाइक सीधे एक ट्रैक्टर में जा घुसी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी को मामूली चोटें आई हैं। राहगीरों की मदद से तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चालक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोग छिंदवाड़ा से नवेगांव जा रहे थे, बड़ी दीदी के घर जा रहे थे। तेज लाइट के कारण ट्रैक्टर से टकरा गए, दिख नहीं पाया। बच्चे को लगी है, मिस्टर को लगी है। ये इधर से जा रहे थे बाईपास रोड से और वो गाड़ियाँ उधर से आ रही थी, तो क्या हुआ, इनके चेहरे पे एकदम वो सफ़ेद लाइट जो आता है कार का, वो एकदम चेहरे पे पड़ा, तो इनकी गाड़ी जो थी वो अनबैलेंस हो गई और वो जाके अंधेले में एक ट्रैक्टर खड़ा था, तो समझ नहीं पाए और वो जाके
पिछले ट्राली में जाके थोड़ा सा टकरा गया। 7 व 8 जून को कला संगम शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन खजरी नाका स्थित बादल बोई म्यूजियम ऑडिटोरियम में होगा। महोत्सव में देश विदेश से आए ख्याति प्राप्त कलाकार भरतनाट्यम, कथक और विलासिनी नाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुति देंगे। प्रथम दिन पृथ्वीजा बाल गोपालन, केवी राकेश, सत्यनारायण राजू व अमृत डोले प्रस्तुति देंगे। वहीं दूसरे दिन दुर्गा आर्या, मालती श्याम, सात्विका शंकर व पूर्वा धनेश्वरी मंच पर नजर आएंगे। इस अवसर पर भरतनाट्यम साधना में समर्पित तीनों विद्वानों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कला संगम शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन 7 और 8 जून को बादलबोई ट्रैवल म्यूजियम में आयोजित किया है, जो शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। विदेश से आई जर्मनी से आई श्रीमती दुर्गा आर्या जी, मालती श्याम जी इस बार कथक की जुगलबंदी देंगे और केपी राकेश जी और पृथ्वीजा बाल गोपालन जी भरतनाट्यम की जुगलबंदी देंगे। इस बार छिंदवाड़ा में पहली बार विलासिनी नाट्यम की प्रस्तुति होगी। ग्राम सतनूर तहसील उमरेठ के किसानों की भूमि मोक्षधाम के रास्ते के लिए अधिग्रहित किए जाने के विरोध में जय भीम सेना ने बुधवार को कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि बिना अनुमति के उनकी कृषि भूमि पर रास्ता निकालने हेतु नोटिस दिए गए। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संगठन अध्यक्ष शिवम पहाड़ी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला प्रशासन जय 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 भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय जय। क्या बोल रहा है प्रशासन? बोले कब्जे लगाने से आ रही है और रास्ता मांग रही है। किस लिए मांग रही? शमशान घाट के लिए मांग रही है। हम नहीं देने चाह रहे, हमारी जमीन है। कितने तारीख का आदेश दिया उन्होंने? 10 तारीख को आदेश दिया। ये सभी लोग जो ग्राम सतनूर के जो किसान हैं, 8-10 परिवार, ये 2-2, 3-3 एकड़ के किसान के मालिक हैं, ये एकड़ के मालिक हैं और ये किसी प्रकार से उन 2-3 एकड़ ज़मीन में अपना खुद का बच्चों का भरण पोषण पालन कर रहे हैं और वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। तो माननीय महोदय जी से निवेदन है कि इसमें निष्पक्ष जाँच करवाकर और इनको उचित न्याय दिलाया जाए, अन्यथा संगठन आने वाले समय में हजारों लोगों के साथ में जिला कलेक्टर कार्यालय में उग्र आंदोलन करेगा। उमरा नाला थाना क्षेत्र के मोहम्मद खेड़ा गांव में एक बोलेरो पिकअप की गलत साइड से आने पर 2 पहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल छिंदवाड़ा पहुंचाया गया, वहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। साइकिल चल रहा था लड़का, हाँ, और वो रॉन्ग साइड आकर ठोक दिया उसने। जे मंगवा खेड़ा हुआ। कन्या शिक्षा परिसर में संचालित मध्य प्रदेश राज्य स्तर पुरुष एवं महिला कराटे प्रशिक्षण कैंप के दौरान वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से संबंध नेशनल फेडरेशन कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त सेल्फ डिफेंस स्कूल ऑफ इंडियन कराटे की नेशनल ग्रेडेशन कमेटी द्वारा प्रदेश स्तरीय ब्लैक बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया था। इंडिया हेड क्योशी राजेंद्र सिंह तोमर द्वारा कड़े प्रशिक्षण उपरांत प्रदेश के वरिष्ठ प्रशिक्षकों में छिंदवाड़ा से सेंसई रविंद्र जायसवाल और तथा उज्जैन की सेंसई दुर्गेराम कवरेती को ब्लैक बेल्ट 4 डॉन की डिग्री दी गई। महिला प्रशिक्षक में ब्लैक बेल्ट 2 डॉन में छिंदवाड़ा की मोनिका मालवी, बालाघाट की रूपांजलि गौतम, डिंडोरी की मनीषा बैरागी तथा उज्जैन की ऋतु परमार को उपाधि प्रदान की गई। वहीं ब्लैक बेल्ट प्रथम डॉन में प्रदेश के कुल 25 पुरुष व 35 महिला प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया।
सांसद विवेक बंटी साहू ने नौतपा की तपती दोपहर में भी जनसेवा का संकल्प निभाते हुए 3 दिवसीय पदयात्रा पूर्ण की। मेरा गांव मेरा सांसद संकल्प के तहत उन्होंने पहले दिन 28 किलोमीटर, दूसरे दिन 29 किलोमीटर और अंतिम दिन 15 किलोमीटर की पदयात्रा कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। ताल खमरा में पदयात्रा का समापन हुआ। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अंचलों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने जनजातीय समाज के धर्म गुरुओं का सम्मान भी किया। यात्रा के दौरान गांवों व टोलों में जाकर आमजन की समस्याएं सुनी और योजनाओं के लाभ की स्थिति जानी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही लक्ष्य है कि आदिवासी भाइयों बहनों का जीवन सुधरे, उनके सरकार तक उनकी योजनाएं पहुंचे, भाइयों बहनों तक सरकार की योजना पहुंचे। और जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम से जीते हैं, प्रधानमंत्री जी के काम से जीते हैं, तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इसके पीछे भी एक हो क्या ऐसी कमरे में बैठे रहना चाहिए। दिल से दिल के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अपनी बात को करने के लिए, सरकार की योजनाओं को साझा करने के लिए आज हमारे अपने लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर इस चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर आपके पास पहुंचे। सिमरिया के पास मंगलवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी और मामले की जाँच जारी है। सिमरिया हनुमान मंदिर के पास से लेके आए हैं। अज्ञात कोई जानकारी नहीं है कौन सी गाड़ी से हुआ। डायल थी वहाँ पे, उनको आधार कार्ड मिला था उनका, बस